नमस्कार भाई, राम राम। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें। तो बात अच्छी लगे तो कमेंट करके गाइस ज़रूर बताएं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ, ये बात आपकी सही है कि गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि जो ये हाल, जो हादसा जगह जगह पे लोगों को भड़का के इस तरह की साजिश रची जा रही है। जिन लोगों को कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, जैसे कोई चीज़ का पता नहीं है, उसके बारे में भाई जो लोग एक दूसरे को भड़का के अपना फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों के बारे में कहूँगा और बताऊँगा कि आप लोग मत फंसिए किसी के चक्कर में आके, ना ऐसा काम करिए। करियर आपका ख़राब होगा, दूसरे का नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िंदगी आपकी बर्बाद होगी। थाना पुलिस कोई चीज़ है, केस आपके ऊपर हो गया तो आप किसी सरकारी लाभ के पात्र भी नहीं रह जाते हैं। उस तरह का कोई नौकरी है, कोई चीज़ है, इस तरह का कभी खुदा न खास्ता आपका नसीब ठीक ठाक हो, इन चीज़ों से भी आपका आवागमन सब बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है, वहीं तक सीमा रह जाती है। तो दूसरों के कहने पे, भड़काए पे मत आइए। सबसे बेहतर है यही विकल्प कि आप अपने खुद दिमाग से सोचें, अच्छा रहता है, बढ़िया है। तो वैसा काम ना करें जिस काम से दिक्कत हो, परेशानी हो। ऐसे कामों से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सबसे ज़्यादा किसी के चक्कर में मत आए, ना फंसें। अपने आप अपने दिमाग से खुद सोचें कि कोई चीज़ आप लिख रहे हो है, आला मोहम्मद लिखो, कुछ भी लिखो, आप अपने पास रखो, अपने दिल में रखो, अपने पास बसा के रखो, कहीं भी लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है, कोई सरकार किसी का एतराज़ नहीं करती। हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, बोलने के लिए किसी को मना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको हो चाहे जिसको हो, किसी को भी ना बोलने की इजाज़त तो है ही नहीं, सबको बोलने का अधिकार है। बढ़िया रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है इससे कि ना बोलने, हाँ जी, ना बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता किसी को। जहाँ नहीं बोलने दिया जाएगा किसी को, कि बोलने से मना करता है कोई, तो ऐसा नहीं है। बोलने के लिए सबको अधिकार होता है और किसी को दिया जाता है। इसलिए आपको खुद सोच के चलना चाहिए कि आपको बोलने के लिए, आपको लिखने के लिए आज तक कोई नहीं मना करा है। ना कभी कोर्ट कचहरी कहीं भी आप उठा के देख लो, कोई कानून ये नहीं कहता कि हाँ कोई चीज़ धर्म के नाम पे लिखना, वैसा करने के लिए मना कर रही हो। ऐसा कहीं नहीं है सिस्टम। अपने आप अपने दिमाग में खुद सोचे, किसी के भड़काए में आके अपने जीवन का करियर मत बर्बाद करिए। जैसे हमारे भगवान भला करे, बरेली में, कानपुर में, लखनऊ, तो
भी नहीं है कोई कर सके। जो लोग बात जो समझदार हैं वो लोग इन चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसते हैं। जो वैसे लोग होते हैं उन्हीं को बगला फुला के इधर उधर करके उनके साथ ये लोग करते हैं ऐसा काम। तो ऐसे आप, मेरी तो यही मानना है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें, अपना जीवन ना बर्बाद करें। सबसे बेस्ट रहेगा अपने आप को सुधारें, किसी के कहने पर मत आएँ। देखो, एक नियम कानून होता है, एक प्रावधान जो होता है उसके दायरे में सबको रहना होता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, एक नियम कानून के दायरे में सबको रहना पड़ता है। जैसे अब छोटी सी मिसाल लगा लो, एक पोल है, चाहे कुछ भी समझ लो। कहाँ चलें? तो नीचे डालने नहीं पड़ेगा नीचे? तो मैं कहाँ से उतार दूँ भाई, बता तो सही। तो ऐसे आ रहा पूरी रोड पे चौड़ा होकर, नीचे उतारने में दिक्कत हो रही तुझे। 10-20 हज़ार कुंटल भर रखा, क्या मालूम? तो ऐसा सिस्टम होता है कि कोई किसी को धर्म के बारे में कोई किसी को रोकता नहीं है, ना किसी को कुछ कहने से करने से अनुमति है। भारत देश में रह के हर किसी को, नागरिक को बोलने की वो दिया जाता है। सब चीज़ सबको बोलने की क्षमता होती है, अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए कोई रोकता नहीं है। तो इसी तरह से जैसे वही बात है, सावधान होकर अपनी बात रखें, सबसे बेहतर होता है। प्रदर्शन करने के लिए जगहें होती हैं, अपना जुलूस ये सब चीज़ निकालने के लिए, उसके लिए नियम कानून बने होते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज़ आपको करना पड़ता है। मैं तो सबसे बड़ी बात यही है, मानना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, कि किसी के बहकावे में आके ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और एक छोटी सी मिसाल आप धर लें, जैसे देखो आपको आगे सामने 3 पोल दिख रहे होंगे, एक साथ है। तो इसमें जैसे किसी ने मना कर रखा कि एक पोल हमारा है, एक ने कहा हमारा है, तो एक वो दोनों पोल पे मना कर रहे हैं कि इन पोलों पे किसी की न तार जाने देंगे, न किसी को कुछ करने देंगे। ये हमारे हैं दोनों पोल। एक कह रहा हमारा है, एक कह रहा हमारा है। एक पोल बचा, तो एक पोल में आप कुछ भी करें, उसमें कुछ लगा सकते हैं, टैग लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उसको सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसको तोड़ तो नहीं सकते ना। तोड़ने की तो इजाज़त है नहीं उसको, ना उसको काटने की, ना उसको उखाड़ने की ज़रूरत है। आपको उस पोल पे कोई चीज़ करना है, कोई चीज़ लगाना है, आप तार अपने घर ले जाना है तो उसी पोल से ले जा सकते हैं। तो जैसे एक पोल से लाइट का 50 जने का कनेक्शन हो जाता है, और जिस वो पोल में कनेक्शन करने वाला होता है उसी में कनेक्शन करता है, दूसरे पोल में तो कनेक्शन करेगा नहीं, जिसमें करंट उस तरह का होगा जहाँ नॉर्मल करंट होता है वहीं से कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से हर चीज़ का सिस्टम होता है, हर चीज़ को सोचना पड़ता है कि हर सिस्टम को करने के लिए कोई चीज़ की जगह होती है। हर चीज़ को हर करंट में तो थोड़ी उतार दिया जाता है कि हाँ हर पोल पे आपको कनेक्शन करने का सिस्टम बना दिया जाता है, हर चीज़ को बना दिया जाता है। तो उसी तरह से जो जहाँ पे सरकार का नियम कानून होता है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का
पोस्टर नहीं लगेगा तो उन चीज़ों को बात को समझो थोड़ा। भाई जहाँ पे मना कर रही सरकार, जहाँ पे पुलिस प्रशासन हर चीज़ का नियम कानून होता है, मना होता है, वहाँ पे वो मना कर रहे हैं तो उस जगह पे आपको इन चीज़ों को करना नहीं चाहिए। बाकी आप दूसरी जगह लगाएं आराम से, बढ़िया। आज तक किसी ने कोई चीज़ के लिए नहीं मना किया, तो आगे भी किसी के बस की नहीं है कि हाँ किसी को कोई चीज़ करने से मना कर सकता है। कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, उन दायरों के अंदर से काम करना होता है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सबको करना पड़ता है और सबको उसका फॉलो करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग फॉलो करें इन चीज़ों को। अपने जैसे देश में है, चाहे देखो नेपाल में सबसे पहले हादसा हुआ, नेपाल के बाद वहाँ का सिस्टम जो भी किया उन लोगों ने, सबने किया खराब। आग लगाई, आगजनी करी, सब चीज़ करा, सब सिस्टम खराब करा। वहाँ का ये देखा जाए कि किसका नुकसान हुआ, उसी पब्लिक का नुकसान हुआ जिस पब्लिक ने उसको किया। इससे नुकसान हुआ कि मजबूरन वो फिर तुम्हारे ही पैसे से बनेगा। कोई भी नेता आएगा, कोई भी आएगा तो वहाँ पे वो तुम्हारे पैसा लेके लगाएगा। वो अपने घर से पैसा, अपना घर खेत बेच के नहीं लाएगा कि हाँ खेत में गेहूँ बेच के, धान बेच के आपको पैसा ला के लगाएगा ना। वो तुम्हारे पैसा कमाया हुआ, तुम्हारे जो है तुम्हारी शरीर से निकालेगा, तुम्हारे से लेके फिर उसमें वो लगाएगा। और उस जगह पे देखो कि कितने साल पीछे गया वो देश, उसको बनाने में, उसको संविधान को सब सही करने में कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। आपने तो 2 मिनट में उसको आग के हवाले कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया, सब चीज़ कर दिया, मिटा दिया। मगर ये चीज़ सोचो कि वो कितने दिनों में तैयार होगा, वो कितने दिन में बन के तैयार होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना सब है, वो सब तुम्हारे लगेगा। आपने तोड़ फोड़ भी करी, आपने सब कुछ करा और पैसा भी आप ही का लगेगा, कोई दूसरे का नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने आप को सुधारें, ऐसा ना करें। देश प्रगति पे है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। आप विकास करते हुए देश को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। वोट है, वोट आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद आए उससे वोट करें, उसको आप सपोर्ट करें। मगर किसी को रोड पे चल के खुलेआम किसी के साथ, किसी को मारपीट, किसी को आगजनी, किसी का दंगा बरसात, किसी के साथ कुछ भी तो करने के लिए तो आपको भाई ये तो गलत काम है। किसी के साथ कोई गलत काम करने के लिए सरकार क्या कोई भी इजाज़त नहीं देगा। रोड चलते हुए, राह चलते हुए किसी को आप मारो पीटो, उसको आग के हवाले कर दो, उसका सामान तोड़ फोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, कोई ऐसा सिस्टम तोड़ दो, तो इन चीज़ों के लिए कोई भी सरकार, कोई भी आपको साथ नहीं देगा। उन चीज़ों में आपके कोई नहीं खड़ा होगा, जिससे कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो गलत है। इन चीज़ों से, रोड जाम करने से, कोई पथराव करने से, कोई चीज़ करने से, ये आपका गलत सिस्टम है। सबसे बेहतर सिस्टम ये होता है कि आपको अपने आप को काम पे ध्यान दें, अपनी सुरक्षा करें। हाँ, आपके धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, तब आप बोले, बहुत अच्छा है। लोग बाग भड़का के अपना जीवन, अपना सब चीज़ तो बचा ले जाते हैं, भाग जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं लोग बाग, बड़े बड़े लोगों। तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उनका तो क्या है, अपने लालच के चक्कर में, अपने दबदबा के चक्कर में, अपना बनाने के चक्कर में कि हाँ हम बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत पावर है, बहुत हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, तो वो सब कुछ नहीं होता है।
अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। उनका क्या है, उनका तो 2 मिनट में सब धराशायी हो गया। उनकी सारी हेकड़ी, सारा पोल, सब चीज़ सरकार खोल के रख देगी। लीगल इलीगल जो भी पाएगी वो छोड़ेगी नहीं, जिससे कि नियम कानून को आपने अपने हाथ में लिया है। तो ऐसे करने के लिए आपको किसी को कोई इजाज़त नहीं होती है, और उसमें आप रोक भी नहीं सकते हैं। और सरकार के नियम कानून के हिसाब से जो प्रावधान है उनके दायरे में आप आओगे तो आप छोड़े भी नहीं जाओगे। नुकसान चारों तरफ से आप ही का होना है, किसी दूसरे का नहीं होना है। ना उसमें सरकार का कोई नुकसान होगा, ना किसी का कुछ होगा। नुकसान होगा तो आप ही का होगा। जो भी चीज़ होगा आपका होगा, तो आप अपने आप को सारे काम की तरफ ध्यान दें। अपना पोस्टर बैनर जो भी आपको लगाना है, आज तक मैं देखता आया हूँ शुरू से। कहीं भी देखो, कहीं भी जाओ, सब चीज़ का पोस्टर, हर किसी का त्यौहार जब भी आता है, रोड के साइड में हर जगह आपको देखो बराबर सब कहीं लगे रहते हैं। कोई एरिया वैसा होता है कि जहाँ पे नहीं लगाया दिया जाता है। कोई अपने जैसे घर के सामने हो, कोई भी हो, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे अपने घर के सामने हो, चाहे जिसके घर के सामने हो, तो जैसे हमें नहीं पसंद है तो आप लगाने आओगे तो हम कहीं मना करेंगे आपको। दूसरों को पसंद है, दूसरा कहेगा ठीक है लगा दो, तीसरे को फिर नहीं पसंद है, फिर वो मना कर देगा। तो इसी तरह से हर चीज़ को अपने दिमाग में सोचो, अपने दिमाग में बात रखो, उतारो कि जब जिसको किसी को पता नहीं है, पसंद नहीं है, तो वो मना तो आपके बारे में करेगा। तो उसी तरह होता है कि सरकार का भी जगह हर चीज़ सिस्टम के हिसाब से होता है कि यहाँ पे किसी धर्म का नहीं लगेगा बैनर, तो तुम्हारा ही कहाँ हमारा कहाँ, किसी का नहीं लगेगा। जब वहाँ पे नियम बना रखा है कि किसी धर्म का पोस्टर बैनर यहाँ पे नहीं लगेगा, वो सबके लिए है, वो आप ही के लिए नहीं है, वो सबके लिए होता है। और सबको उस चीज़ का फॉलो करना पड़ता है। और इस चीज़ों को आपको खुद चाहिए फॉलो करना, अपने आप मानना चाहिए तुरंत कि हाँ हमारी गलती है, हमने इस जगह पे लगाया। अपने आप को बचाएं, किसी के भड़काए में आके कोई गलत कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोगों से तो मैं तो कहता हूँ कि उनको क्या है, वो तो अपना घर में बैठे हुए हैं, पकड़ गए तब भी ठीक है, नहीं पकड़े गए तब भी ठीक है। नाम हो गया उनका, नाम होने के लिए वो पूरे परेशान रहते हैं, दुनिया भर का पैसा कमा रखा है, वो फिर अपना चंद दिन बाद छूट गए। खुदा न खास्ता तुम्हारे बच्चे के नाम, तुम्हारे नाम, किसी के नाम कोई मुकदमा लिख गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया। आप पढ़ाई लिखाई कराओ, चाहे बच्चे को कुछ भी कराओ, चाहे ना कराओ, कोई डिग्री कराओ चाहे ना कराओ, जीवन बर्बाद हो गया उसका। वो न बेचारा कहीं नौकरी करने के लायक रह जाएगा, ना कहीं कुछ पाएगा। सरकारी सुविधाएं उसके लिए समझ लो सारी ख़त्म हो गई, उसका करियर ख़राब हो गया। उस करियर के ख़राब होने से उसको क्या है, मूली गाजर इधर उधर यही दुनिया भर की दिहाड़ी मजदूरी करता फिरेगा बेचारा, चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले रखी हो उसने। तो उस डिग्री को क्या करना है, ना वो बेचारा विदेश जा सकता है, ना कहीं जाना चाहे वहाँ नहीं जा सकता। वीज़ा पासपोर्ट उसका सब कैंसिल हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो उसका जीवन तो आपने नरक में ढकेल दिया ना, हाल कोठरी में ऐसा सिस्टम बना दिया कि उसको तो बेचारे का जीवन बर्बाद हो गया। लोगों ने 4 पैसे अपनी जेब में डालने के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में
पब्लिक को, हर किसी को इतना परेशान कर देते हैं, इतना सब चीज़ कर देते हैं, उसका तो जीवन बर्बाद। साथ में अपना बढ़िया मज़े से ठाट से वो अपना वायरल होने के लिए, अपने काम के लिए, अपने दबदबा के लिए, अपने हर चीज़ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। मेहनत करने वाला आदमी हर चीज़ से मेहनत करता है तो हमेशा खुश रहता है। कोई टाइटल, कोई वो किसी को लगाने से, डालने से नहीं मना करता है ना। आज तक कोई, मैंने तो आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ डालने से देखा ही नहीं कि मना कर रहा हो। हाँ, नियम कानून के हिसाब से सब चीज़ को सोचना चाहिए। अपने आप भी सोचो, दूसरे को भी समझाओ। समझदारी ही सबसे बेहतर चीज़ है। अपने आप जागरूक बनो। ये हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में हर चीज़ की अनुमति है, हर चीज़ को बोलने की, बैठने उठने की, हर चीज़ की, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। सबसे बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है। और देशों में ऐसी ऐसी कंट्री हैं, ऐसा मुल्क है कि वहाँ हर चीज़ की परमिशन होती है, हर चीज़ का सिस्टम बनाना पड़ता है। उससे पहले 50 बार पूछना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है। वहाँ हम एक ऐसी सिस्टम होता है कि खाने से पहले देखना पड़ता है कि हाँ, हमें गुटखा भी खाए तो कहाँ थूकेंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे, हर चीज़ को देखना पड़ता है। ऐसी ऐसी कंट्री हैं भारत देश में तो खुले में चाहे जहाँ आप थूको, चाहे जितना चाहे जैसे जो मर्जी वो खाओ, आप जो मर्जी हो, आप बीड़ी गुटखा चाहे जो भी पियो खाओ, हर चीज़ की छूट है, कोई रोक नहीं है। तो हर चीज़ों को नियम कानून के हिसाब से कार्य करना अच्छी बात है। और अहंकार तो हमेशा सबको खा जाता है। अहंकार के चक्कर में ना आए किसी के। अहंकार हमेशा अपने आप ही भारी पड़ता है, इससे कि उसका कोई सीमा नहीं होती। अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। अहंकार करने वाले का कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई वजूद नहीं होता। उसको मिटने के लिए, मरने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। जिससे कि वो अहंकार की दुनिया में चला गया तो वो वापस इतनी जल्दी आता नहीं। इसलिए वो ऐसा काम ना करें। सबसे बेहतर काम है अपना जीवन अपने आप सुधारे। ऐसी जगह पर मत ढकेलें कि जहाँ आपका करियर, आपकी जीवन शैली, आपका जो भी चीज़ है, सुख चैन सब खत्म हो जाए। उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। ना कोई आपकी मदद करेगा, ना कोई आपके लिए खड़ा होगा। इन चीज़ों में सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। और मैंने बरेली में देखा है कि ऐसा हाल हुआ है, ऐसा लठ बजाया है पुलिस ने कि जिनकी 50-50, 60-60, 70-70 साल, 80-80 साल के बूढ़ बुजुर्ग लोग मार खाए हैं। क्या लेना देना है इन चीज़ों से? कोई किसी को भड़का नहीं रहा, किसी को कोई कुछ आड़ नहीं रहा, किसी का कोई कुछ नहीं कर रहा। और लोग बाग अपने स्वाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपको आगे कर दे रहे हैं। वो अपना वाहवाही के चक्कर में रहते हैं कि हमारा करियर बन जाएगा, हमारा सबका इनाम हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। वो तो अपने नाम के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद, तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के चक्कर में अपना सिस्टम बना लेते हैं।
अपना मज़े उठाते हैं। और आम आदमी जीवन भर परेशान रहता है, जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। तो उन कामों से, उन जगहों से, उन लोगों से बचें। इन लोगों के पास कुछ नहीं, ये खाली एक बेवकूफ़ बनाने का अपना अपना सबका तरकीब है, तकनीक है। इन चीज़ों में उनको अपना किसी चीज़ से रोटी सेकनी है, बाकी और उनको कुछ नहीं करना है। उनको यही करना है। इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं निकलता है, न कोई फ़ायदा होता है। आपको खाली गुमराह करके बेवकूफ़ बना दिया जाता है और आपका जीवन शैली जो है वो बर्बाद कर दी जाती है। आपका भविष्य खराब हो गया। पहले के जैसे वैसे लोग गाँव में जो कोई पला होगा, जिसको इन चीज़ों की जानकारी होगी हर चीज़ की, तो उसको मालूम होगा। मैं एक हकीकत की कहानी बताता हूँ, आपको सही बता रहा हूँ कि जो छोटी जात के लोग रहते थे, उनको ऐसा मानसिकता उनकी बना देते थे, जो बड़े ऊंची जात के जो अन्य जाते हैं, जो दुनिया भर के जात पात का वो फिक्रा फोड़ते हैं, उन लोगों को यही बात एक ऐसी बोलते थे, उनको ऐसा काम करवाते थे कि उनसे जीवन भर मजदूरी, घर की गुलामी, यही काम कराना था उनका। उनको कभी न कोई हाट देखना है, ना कोई मार्केट जाने देना है, ना उनको कहीं किसी के सामने किसी तरह की उस तरह की बातें होंगी। उनकी बातें उस तरह की रहेंगी जो उनको कोई चीज़ की जानकारी ना होनी चाहिए। इसी तरह बेवकूफ़ बनाने का खाली एक पैसा होता है कि ये आदमी जब सब चीज़ जान जाएगा तो ये हमारे यहाँ मजदूरी करने नहीं आएगा। इस मानसिकता से लोगों का सिस्टम रहता था कि छोटी जात वालों को इस तरह की जानकारी न दे। सबसे ज़्यादा उनको ऐसे गुमराह करके रखो कि इनको हर चीज़ की जानकारी ना होनी पाए। जब इनको हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी तो ये सब कहीं आएंगे जाएंगे, सब कहीं सब कुछ करेंगे। इनको हर चीज़ के बारे में मालूम हो जाएगा तो ये बाहर जाने लगेंगे, इधर उधर आने जाने लगेंगे। तो इनको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो ये कल से तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आएंगे। इसलिए उनको गुलामी का एक ऐसा ठिकरा पहनाया जाता था, ऐसा उनको गोल मटोल किया जाता था, इतना उनके दिमाग में भर दिया जाता था कि वो उनके के अलावा दूसरे का नाम ही नहीं ले सकते। उनको कर्जे में हमेशा डुबा के रखना। 4-4 रुपये का 10 रुपये कर्जा दे दिया, वो 10 साल नहीं ख़त्म हो रहा। वो करते करते जीवन में उनका जीवन ख़त्म, वो जीवन उनका ख़त्म हो जाता था। बोला कि उनका कर्जा नहीं ख़त्म हुआ, दूसरी पीढ़ी आई, वो उसी की गुलामी में वो भी घुस गई। उसको भी उसी 10 रुपये के कर्जे में दूसरे का भी जीवन बीतने वाला है। तो इन चीज़ों में पहले के लोग बाग ऐसे एक दूसरे को जकड़ के रखने, अपने साथ घुमाने के लिए, अपने साथ दिखाने के लिए। कोई भी व्यक्ति हो, आपको कहीं भी देख लो, कहीं भी सुन लो, मेरा ज़रूरत होगा, मेरा मकसद होगा तो आपको हम बिठा के अपने साथ ले जाएंगे घुमाने। जब आपसे हमारा कोई काम नहीं होगा तो हम आपको मुफ्त में घुमाने नहीं ले जाएंगे, ना आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपसे दूरी बनाए रखेंगे। इससे कि जब आपसे हमारी दाल नहीं गलेगी, आपसे कोई काम नहीं होगा, तब आपके साथ हमें नहीं रुकेंगे, हम तुम्हारे साथ। सिस्टम ये होता है, सबके साथ यही हाल होता है। तो फ़ायदे के लिए दुनिया लेके जाती है। अभी कोई काम फंसा हो
कोई चीज़ लाना हो, चलो यार चलते हैं भाई, आओ चलते हैं, थोड़ा मार्केट तक होके आते हैं, वहाँ पे ये काम था यार थोड़ा चला, तो आओ घूम के आते हैं यार। क्या करोगे यहाँ बैठ, वहाँ ले गए, पता लगा कोई सामान लिया, अरे पकड़ के यार पीछे बैठ जाओ, तो बैठना पड़ा आपको, कुछ नहीं कुछ आपको करने के लिए ले जाना है उनको, इससे कि अकेले आना नहीं है वो सामान, अकेले लाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए तुम्हें भी ले जाना है, तो तुम्हें ले जाना है तो कुछ नहीं कुछ तो कराना ही पड़ेगा। तो इन तरह की चीज़ों का हर चीज़ में आदमी छोटी छोटी बातों को गौर करके देखे, तो जो उस तरह के लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक तुम्हारे से कुछ कराने के लिए कुछ करने के लिए ऐसे नहीं ले जाता है कोई किसी को, चाहे जो कोई हो, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई भी हो। देखो हिरन देखो कितनी बढ़िया प्यारी सी, ये देखो, देखें गाइस आप लोग वीडियो के नज़ारा देखें, हिरन है कितना लाजवाब, देखा आप लोगों ने। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे जानवर बढ़िया हर चीज़ मिलते हैं मस्त करके पहाड़ पे। ये जीवन है, हर किसी के लिए खुला है, एक हिरन हो चाहे जो भी जानवर हो। अब आपको हम थोड़ा यही जगह पे पॉइंट बताते हैं, इनका भी जीवन है, इनके साथ साथ शेर का भी जीवन है, चीते का भी जीवन है, बाघ का भी जीवन यही है, हर प्रकार के जानवर हैं और उनके बीच में इनको भी रहना होता है, इनको भी रहना होता है। तो ये कैसे रहते हैं, ये भी अपनी जीवन शैली इस हिसाब से बिताने की सोचते हैं कि उनके पास नहीं जाना पड़े तो अच्छा है। हम उनके पास जाएंगे तो हमें वो खा जाएगा, तो उससे बचने के लिए अपना सिस्टम ढूंढना पड़ता है। तो वो अपना सिस्टम बचाने के लिए, अपना बचने के लिए सिस्टम ढूंढना पड़ता है। तो उस सिस्टम को जैसे ढूंढना पड़ता है वैसे आप भी सोचो, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे से, लोगों से देख रहे होता हूँ गाड़ी नहीं संभल रही इससे, मगर अभी फुल स्पीड में दूसरी गाड़ी होती धड़ाका। तो इसलिए अपने आप को बचने के लिए किसी से सामने मत जाओ, आपको बचना है तो किसी के दरवाजे इधर उधर ज़्यादा उस तरह का काम ना करो, अपने घर का काम करो, अपना आप बनाने की, अपने आप को सुधारने की, अपने आप को सब कुछ करने के लिए आप अपना काम करें, अपना घर सुधारें, अपने घर के बारे में सोचें। आप जब अपने घर के बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोग पूरी देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग नज़ारा।